देख रहे हैं पीवी न्यूज। अब खबरें विस्तार से। गुरुवार सुबह पंजाबी मोड़ भगत सिंह जी की प्रतिमा स्थल से अनुराग भदौरिया के नेतृत्व में एक साइकिल रैली निकाली गई। भगत सिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के पश्चात साइकिल रैली आरंभ हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में तृणमूल कार्यकर्ताओं और आम जनता ने हिस्सा लिया। गुरुवार सुबह पंजाबी मोड़ भगत सिंह की प्रतिमा स्थल से अनुराग भदौरिया के नेतृत्व में साइकिल रैली निकाली गई। भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के पश्चात साइकिल रैली का आरंभ हुआ। उनके साथ हजारों की संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता एवं आम जनता शामिल थे। श्री भदौरिया ने बताया कि पश्चिम बंगाल की टीएमसी नेत्री ममता बनर्जी ही पश्चिम बंगाल के विकास से अभूतपूर्व भूमिका निभाती हैं एवं विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बनाकर पश्चिम बंगाल का चौतरफा विकास का कार्य होगा। ममता बनर्जी के कार्यकाल में कई योजनाओं की शुरुआत करके साधारण जनता को घर बैठे योजना का लाभ मिला है। द्वारे द्वारे सरकार योजना के तहत लाखों लोगों को घर बैठे ही योजनाओं की सुविधा मिली है। पश्चिम बंगाल में सिर्फ ममता बनर्जी ही एक ऐसी नेत्री हैं जो राज्य का विकास कर सकती है। भाजपा की सरकार सांप्रदायिक मुद्दा लाकर समर्थन लेना चाहती है, परंतु यहाँ की जनता भाजपा की नीति को समझ चुकी है एवं आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरा समर्थन ममता बनर्जी के पक्ष में ही देगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में टीएमसी प्रत्याशी का प्रचार प्रसार में समाजवादी पार्टी के नेता लगे हुए हैं एवं हर हाल में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बनाकर ही उत्तर प्रदेश वापस जाएंगे। इस मौके पर साइकिल रैली में शामिल कार्यकर्ता पूरे एनएसबी रोड का भ्रमण करते हुए रानीगंज रेलवे स्टेशन पहुंचकर रैली का समापन किया। रैली में मुख्य रूप से उपस्थित रानीगंज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कई पदाधिकारी, पंजाबी मोड़ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष इंदर सिंह, सचिव दारा सिंह के नेतृत्व में कई सिख उपस्थित थे। चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के राजकुमार गढ़वाला, मारवाड़ी महिला समाज की सुरभि मोदी, रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष संदीप भालोटिया, टीएमसीपी की नेत्री झिलिक चैटर्जी, रानीगंज टीएमसी ब्लॉक के अध्यक्ष कंचन तिवारी, टीएमसी नेता ज्योति सिंह, सदन सिंह, टीएमसी के जिला नेता रुपेश यादव, मारवाड़ी समाज के पुनीत झुंझुनवाला, रमेश खंडेलवाल, समीर झुंझुनवाला, मिट्ठू सराया, राजकुमार छाबड़ा, अर्जुन उपाध्याय सहित विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे। আপনারা দেখছেন পিবি নিউজ। আমি সম্রাট। এই মুহূর্তে রয়েছি রানীগঞ্জের মেন এন্ট্রান্স পাঞ্জাবি মোড়ে, যেখানে সমাজবাদী পার্টির প্রবক্তা অনুরাগ ভাদৌরিয়ার নেতৃত্বে একটা সাইকেল র্যালির আয়োজন করা হয়েছে রানীগঞ্জ বিধানসভা এরিয়াতে। এবং টিএমসি পার্টিকে কীভাবে ওনারা চাইছেন তৃতীয়বার তৃণমূল কংগ্রেস সরকারে আসুক, এই বিষয় নিয়ে ওনাদের প্রচার। এবং আরও বিস্তারিত জানতে আমরা কথা বলে নেব সমাজবাদী পার্টির प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी साथे। से देश के अंदर में लोकतंत्र खत्म होने की कोशिश हो रही है। देश के अंदर में एक तानाशाही का माहौल पैदा किया जा रहा है। राष्ट्र को बचाने की ज़रूरत है। जब राष्ट्र को बचाने की ज़रूरत होती है तो देश को एक साथ आना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पे हमला कर रही है और पर्टिकुलर वेस्ट बंगाल के अंदर में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक तानाशाही का माहौल बना रखा है, हम चाहते हैं कि देश के मूल समस्याओं पे चर्चा करने से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों का ध्यान भटका रही है। समाज की मूल समस्या है बेरोजगारी, महंगाई, किसानों पे अत्याचार। जिस तरह से यहाँ पे पूरे देश के अंदर में महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, अपराध बढ़ा है, इसके बारे में चर्चा नहीं। डीजल पेट्रोल 100 के पार हो जा रहा है, चर्चा नहीं। महंगाई कमर तोड़े, चर्चा नहीं। लोग बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहे हैं, चर्चा नहीं। किसानों की मौतें हो रही अन्नदाता की चर्चा नहीं। वो धरने पे बैठा उसकी चर्चा नहीं। चर्चा किसकी है? जाति धर्म की। इसलिए देश के अंदर में नफरत की राजनीति खत्म करनी होगी।
हमें अगर राष्ट्र को आगे ले जाना है, राष्ट्र को वर्ल्ड के मैप पे सबसे आगे पहुंचाना है, तो हमारे अंदर में विकास की राजनीति होनी चाहिए, डेवलपमेंट की राजनीति होनी चाहिए। हम डेवलपमेंट की राजनीति को सपोर्ट करते हैं, जो हमने उत्तर प्रदेश में भी विकास करके दिखाया है। आज भी अगर उत्तर प्रदेश जाओगे तो लोग हमारे यही कहेंगे कि जो सरकार थी 2012-17 तक उन्होंने विकास किया है। अब ममता दी की सपोर्ट में ममता दीदी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बने, क्योंकि उनकी सोच समाज को आगे ले जाने की है, नफरत फैलाने की नहीं है। तो समाज के अंदर में एक ऐसी राजनीति का वेस्ट बंगाल के अंदर में नहीं आनी चाहिए जो समाज में नफरत की राजनीति करती है। उनके नाम के अलावा उनके पास कुछ है नहीं। अगर कोई भी, मैं बोलता हूँ, इतने बड़े बड़े नेता इनके यहाँ पे आते हैं, एक बार भी क्या डेवलपमेंट की बात करते हैं? एक बार भी बताते हैं कि हमने क्या देश के अंदर में विकास किया, क्या हमने देश के अंदर में रोज़गार कितना दिया, बताते हैं हमने कितनी महंगाई ख़त्म की, एक बार भी नहीं बोलते। उनके जो भाषण होते हैं वो सारे के सारे नफरत की राजनीति के भाषण होते हैं, इससे ज़्यादा कोई नहीं। आज हम लोग यहाँ से साइकिल रैली निकाल रहे हैं और ये संदेश देने के लिए कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से हमारे तृणमूल कांग्रेस के दीदी के साथ है, और टीएमसी के जो मेरे बगल में खड़े यहाँ के यूथ के अध्यक्ष हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो भी हमारे साथ हैं, रुपेश जी। हम सब मिलके यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। पंजाब मोड़ से रानीगंज तक लेके जाएंगे। 5 साल के अंदर में ये रानीगंज विधानसभा है, लेकिन हमारा मैसेज पूरा शिल्प अंचल में जाएगा, जहाँ पे जितने भी समाजवादी और समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, सभी के सभी टीएमसी को सपोर्ट कर रहे हैं। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बुधवार भाजपा प्रत्याशी के लिए प्रचार कर वापस लौट रहे दिलीप घोष की गाड़ी पर हमला किया गया। कुछ बिहार के शीलकुटी इलाके में दिलीप घोष के कन्वेनर पर अपराधियों ने बम से हमला किया, जिसमें कई भाजपा समर्थकों के घायल होने का दावा किया जा रहा है, जिससे आक्रोशित होकर भाजपा कर्मियों ने बांकुड़ा थाने का जमकर घेराव किया। बुधवार भाजपा प्रत्याशी के लिए प्रचार कर वापस लौट रहे दिलीप घोष की गाड़ी पर हमला किया गया। कुछ बिहार के शीतलकुटी इलाके में दिलीप घोष के कन्वे पर अपराधियों ने बम से हमला किया, जिससे कई बीजेपी समर्थकों के घायल होने का दावा किया जा रहा है। इस घटना के सामने आने के बाद बीजेपी समर्थक गुस्से से फूट पड़े हैं। पूरे राज्य भर में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। गुरुवार भाजपा अध्यक्ष पर हमले के विरोध में बांकुड़ा थाना के सामने बांकुड़ा उम्मीदवार नीलाद्री शेखर सहित भाजपा समर्थकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई और गिरफ्तार करने की भी मांग की गई। इस दौरान भाजपा समर्थकों ने धमकी दी कि अगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत माता की অপদার্থ পুলিশ মন্ত্রী জবাব তোমায় দিতেই হবে। এই পুলিশ তুমি উঠতে ছাড়ো, এই পুলিশ তুমি উঠতে ছাড়ো। এই রাজ্য সভাপতি মাননীয় দিলীপ ঘোষের উপর আক্রমণ করা হলো কাজ ছাড়তে অপদার্থ। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर के विभिन्न इलाकों में इन दिनों पोस्टर फाड़े जाने की घटना दिन पर दिन बढ़ते ही जा रही है। पोस्टर फाड़े जाने को लेकर राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी क्रम में ऐसी ही एक घटना गुरुवार सुबह 17 नंबर वार्ड अंतर्गत बेनाचत्ती के उत्तर पल्ले इलाके में घटी। दुर्गापुर के विभिन्न इलाकों में इन दिनों पोस्टर फाड़े जाने की घटना दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। पोस्टर फाड़े जाने को लेकर राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। पिछले दिनों दुर्गापुर के 19 नंबर वार्ड में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पोस्टर एवं तृणमूल उम्मीदवार के पोस्टर पर दाग लगा दिए जाने से इलाके में उत्तेजना फैल गई थी। ऐसे ही घटना गुरुवार सुबह 17 नंबर वार्ड अंतर्गत बेनाचत्ती के उत्तर पल्ले इलाके में घटी।
जहां इलाके के दीवार पर लगा मुख्यमंत्री का पोस्टर गायब पाया गया एवं कई पोस्टरों को फाड़कर नीचे फेंक दिया गया था। खबर मिलते ही तृणमूल के समर्थक घटनास्थल पर पहुंचे एवं भाजपा पर पोस्टर चोरी करने एवं फाड़ने का आरोप लगाकर हंगामा मचाने लगे। इलाके में इस तरह की घटना से तनाव व्याप्त हो गया। सूचना पाकर दुर्गापुर थाना के पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पोस्टर को जब्त करते हुए मामले की जांच शुरू की। घटना को लेकर चुनाव आयोग एवं दुर्गापुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। तृणमूल समर्थक प्रकाश लाल श्रीवास्तव ने कहा कि गुरुवार सुबह इलाके के कई दीवारों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का फोटो लगाई गई थी। गुरुवार सुबह कई पोस्टर गायब थे एवं कुछ पोस्टरों को फाड़कर नीचे फेंक दिया गया था। इलाके में तृणमूल का बढ़ता प्रभाव से भाजपा घबरा गई है एवं इस बारे में भाजपा नेताओं ने तृणमूल के द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया। বিশ্বনাথ পাটিয়ালের ছবি ছিল আর দেখো ব্রেকগুলো মারা রয়েছে, ছবিই গাইড করে দিয়েছে, পুরো ছবিটাই গাইড। চারটে কোণে চারটে ব্রেক মারা রয়েছে, পুরো ছবিটাই গাইড করে দিয়েছে। এটা কালকে করেছে, এটা পরশু করেছে, আর ওই যে সামনে হয়েছে এটা আজ মানে রাত্রে কাল করে দিয়েছে। পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে নাকি? পুলিশকে কোনো খবর দেওয়া নাই, আমরা পুলিশে খবর দিব, নির্বাচন কমিশনারকে খবর দিব। এটা ঠিক হচ্ছে না, নিজেদের মধ্যে আমাদের এইখানে পুরো দাঙ্গা ফাসাদ করার জন্য এটা পুরো একদম এজেন্স পার্টি চাইছে। কী হয়েছিল ব্যাপারটা আমাদের তো কালকে পার্টি লিস্টটা আমরা ঠিক করছিলাম রাত্রেবেলায়, ডিপেন্ডিং করেছি আর দিব আমাদের সব যে কর্মীরা আছে আমার সব এখানে বসবো, এখান থেকে সব আমাদের ভোট প্রচার হবে বা আমরা বাড়িতে বাড়িতে ডক্টর কিন্তু আজ সকালবেলায় আমাকে কেউ ফোন করে বলছে তোদের এখানে একটা ফেস্টন ছিঁড়ে পড়ে রয়েছে, মানে ওটা ছিঁড়ে দিয়েছে যথারীতি। আর এইখানে আমাদের একটা পোস্টার ছিল মিসুদারি, এটা তো পুরো পোস্টারটা নেই, খালি প্লেটগুলো রয়েছে, পোস্টারটাই নেই, গায়েব। হ্যাঁ, তা এইসব যে দুষ্কৃতীরা যে এইসব করছে, কিছুদিন আগে 2 দিন আগে 19 নম্বর ওয়ার্ডে আমাদের মমতা দিদির ছবির মধ্যে সিঁদুরের দাগ, বিশুদার চোখের মধ্যে সিঁদুরের দাগ, এইসব দুষ্কৃতীরা ছাড়া তো কেউ করছে না। দুষ্কৃতি বলতে কাদেরকে বোঝাতে চাইছিলাম? আমাদের এগেন্স্ট পার্টি অনেকজন আমাদের এখানে দাঁড়িয়ে গেছে এখন। না, এটা বিজেপি না সিপিএম মোর্চা সবাই করছে। আমাদের শক্তিশালী আমাদের তৃণমূল, হ্যাঁ, আজকে ওরা বুঝতে পারছে যে আমাদের আর কোনো অস্তিত্ব থাকবে না, তার জন্য এখন কী করবে না করবে কিছু করে পাচ্ছে না, বুঝে পাচ্ছে না। এই লাস্টে এই যে দাদার পোস্টার, আমাদের দিদি রয়েছে, আমাদের নেত্রীর পোস্টারও ছিঁড়ে এই করে দিচ্ছে। আমরা যত চাইছি যে সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকবে, এরাই উত্তেজনার চেষ্টা করছে, কিন্তু আমরা তো উত্তেজনা হবো না। সবার সঙ্গে মিলেমিশে আমরা চাইছি কি এলাকায় যেন শান্তি থাকে, কিন্তু এরা যেভাবে উত্তেজনা করছে তাদের একটা হাইপার করার চেষ্টা করছে। কি নাম আপনার? আমার নাম পল্টু দেবন। আমার নাম दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल कर्मियों का भाजपा में शामिल होने का सिलसिला थम ही नहीं रहा। अब तक पांडवेश्वर के कई पंचायत प्रधान सदस्य एवं अन्य तृणमूल कर्मी प्रतिदिन जितेंद्र तिवारी के हाथों भाजपा का दामन थाम रहे हैं। बुधवार मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एवं जितेंद्र तिवारी ने एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर इन सभी को भाजपा में शामिल किया। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल कर्मियों का भाजपा में शामिल होने का सिलसिला थम ही नहीं रहा। अब तक पांडवेश्वर के कई पंचायत प्रधान सदस्य एवं अन्य तृणमूल कर्मी प्रतिदिन पांडवेश्वर के विधायक एवं भाजपा प्रत्याशी प्रतिदिन जितेंद्र तिवारी के हाथों भाजपा का दामन थाम रहे हैं। बुधवार मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एवं जितेंद्र तिवारी ने एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर इन सभी को भाजपा में शामिल कराया। पांडवेश्वर विधानसभा अंतर्गत छौड़ा पंचायत के 7 पंचायत सदस्य तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। इसके अलावा ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स के सदस्य सुप्रदीप मुखर्जी और साहिब मुखर्जी भी भाजपा में शामिल हुए। इससे पहले नवोग्राम पंचायत के प्रमुख, केंद्र पंचायत के 7 और बहुला पंचायत के 2 सदस्य तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए जितेंद्र तिवारी ने कहा कि एक तरफ टूटने का सिलसिला चल रहा है तो दूसरी तरफ जोड़ने का सिलसिला चल रहा है। टूट रहे हैं लोग तृणमूल कांग्रेस में एवं जोड़ रहे हैं भाजपा में। छौड़ा पंचायत के 6 पंचायत सदस्य तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। यह लोग नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा में कार्य करने की इच्छा जताए थे। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इन सभी सदस्यों का भाजपा में स्वागत है। আমরা ভোটের জন্য তো এনারা আসছে না, এনারা পাণ্ডবেশ্বর একটা মাফিয়া রাজ তৈরি করার চেষ্টা করছে এবং এনারা চাইছেন যে কোনোভাবে মাফিয়া রাজ আটকাতে, সে কারণে ওনারা আসছে। তো এবার যদি কেউ বলে যে ভারতীয় জনতা পার্টির একটা দর্শন আছে,
সে দর্শনে যদি কেউ বিশ্বাসী হয়, আমরা তো কাউকে আটকাতে পারি, আমরা তো কাউকে বলছি না এসব, কিন্তু ওনারা বলছেন যে বাংলাকে বাঁচাবার জন্য, পাণ্ডবেশ্বরকে বাঁচাবার জন্য, পশ্চিম বর্ধমান জেলাকে বাঁচাবার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে আমরা কাজ করি। তারা আসছে, তাদেরকে স্বাগত জানাবো। थैंक यू। तिवारी जी बताएंगे, तिवारी जी बताओ। आप देख रहे हैं कि अभी बंगाल में टूटने का सिलसिला चल रहा है, कहीं पैर टूट रहा है, कहीं किसी का दिल टूट रहा है, और एक तरफ जब टूटने का सिलसिला चल रहा है तो दूसरी ओर जुड़ने का सिलसिला भी चल रहा है। टूट हो रही है तृणमूल कांग्रेस में और जुड़ रहे हैं लोग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ। और पांडेसर में आज छोरा पंचायत के 6 पंचायत सदस्य तृणमूल कांग्रेस छोड़कर माननीय हमारे अभिभावक हैं नरोत्तम मिश्रा जी, इनके उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने की इच्छा व्यक्त किए थे और उन्हें आज हमारी पार्टी में हमारे अभिभावक ने शामिल किया है। उनका स्वागत है इस परिवार में। अभी टूटने की चर्चा तिवारी जी ने की तो मुझे ध्यान आया कि 2 व्हीलचेयर बहुत मशहूर है। एक आज बांदा पहुंची है उत्तर प्रदेश में पंजाब से चल के, एक व्हीलचेयर यहाँ की है। एक हार के डर से व्हीलचेयर पे, एक मार के डर से व्हीलचेयर पे। बड़ी विचित्र स्थिति में व्हीलचेयर है इस समय। जो किले ढह रहे थे तृणमूल के, ये बयार अब गांव तक पहुंच गई है। जो गांव के प्रधान सरपंच आप देख रहे हैं पीछे खड़े हुए, और जब गांव में कोई बयार पहुंचती है तो समझ लो परिवर्तन अवश्यंभावी है। मेरी मान्यता है कि अब ये जाने वाली है, अब इनकी कोई सुन नहीं रहा है। ममता बनर्जी की कोई नहीं सुन रहा है। देश में एक प्रधानमंत्री है मोदी जी, जो सबकी सुनते हैं। एक राहुल बाबा है जो माता जी की नहीं सुनते। एक अखिलेश जी है, वो पिताजी की नहीं सुनते। एक केजरीवाल जी है, वो किसी की नहीं सुनते। एक ममता बनर्जी है, इनकी कोई नहीं सुन रहा। आज ये स्थिति पश्चिम बंगाल की हो गई है। तो इसलिए आज सभी प्रमुख प्रधान पंचायत के, हमारे यहाँ सरपंच बोलते हैं, यहाँ प्रधान बोलते हैं, सदस्य बोलते हैं, सभी। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। सोनपुर बाजारी एरिया के मेरोज पैच ओसीपी के पूर्व मालिक राजकुमार सिंह को पैच के कर्मियों ने बकाया भुगतान की मांग पर 2 दिनों से बंधक बनाकर रखा है। पैच कर्मियों का कहना है कि जब तक पैच मालिक हमारी बकाया भुगतान नहीं करती, तब तक उनका घेराव आंदोलन जारी रहेगा। सोनपुर बाजारी एरिया के मिरोज पैच ओसीपी के पूर्व मालिक राजकुमार सिंह को पैच के कर्मियों ने बकाया भुगतान की मांग पर 2 दिनों से बंधक बनाकर रखा है। पैच कर्मियों का कहना है कि जब तक पैच मालिक हमारी बकाया भुगतान नहीं करती, तब तक उनका घेराव आंदोलन जारी रहेगा। पैच कर्मियों का नवंबर और दिसंबर 2020 की तनख्वाह और पीएफ तथा अन्य बकाया भुगतान नहीं किया गया है। पैच के पूर्व प्रबंधक बिना भुगतान के ही मशीन लेकर चल गए और 4 माह हो गया है मालिक यहां आना छोड़ चुके हैं। बुधवार हरिपुर के पास उसे देखकर उसके बाद पैच कर्मियों ने पैच में ले जाकर उनको बंधक बना लिया। बुधवार दोपहर से गुरुवार तक कार्यालय में बंधक रहे। मुर्दाबाद
अच्छा घिरा कर रखा है। यहाँ का कंपनी का जेबी का जो स्टाफ है सबका अपना सैलरी का लेके डिस्प्यूट है कि उनको पेमेंट चाहिए। पीछे का 2 महीने का पेमेंट इनका ड्यू है। हम लोग पार्टनरशिप में डिफरेंसेस है, इसके वजह से, और कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लोग मिलेगा पेमेंट? आज क्लियर हो सकता है इन लोगों का पेमेंट? नहीं, अभी माडोस का रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है, दुर्गापुर से निकला है कुछ देर पहले। उनका कुछ डिमांड है जो हम लोग एक्सेप्ट किए हैं, तो वो हम लोग कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या फाइनल होता है। क्या आपने यहाँ पार्टनरशिप छोड़ दी है इस केस को? नहीं, पार्टनरशिप छोड़ने दी, उनको 100% करने के लिए ऑथराइज किए थे कि आप 100% कीजिए, क्योंकि आपस में तालमेल नहीं बन रहा था। कोई एक आदमी करेगा तो कर पाएगा, और उनके पास गाड़ी मशीन है, वो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये यहाँ पे जो वर्कर है वो तो बोला जब तक पेमेंट नहीं मिलेगा तब तक देखते हैं, चल रहा है, बातचीत चल रहा है। आशा है आज इन लोगों का कुछ सोल्यूशन निकल उम्मीद सकता है। करते हैं सोल्यूशन निकल जाएगा और अच्छा रिजल्ट निकलेगा। कितने लोगों का पेमेंट यहाँ बाकी है? करीब करीब पकड़ के चलिए 400 के आसपास वर्कर हैं। 400। ये कैसा है कि नवंबर दिसंबर का पेमेंट बाकी है और जनवरी का पेमेंट और ये हो गया है ना? इससे ही तो डिस्प्यूट हुआ है ना। पेमेंट अगला दिया तो वो जनवरी फरवरी का क्लियर कर दिया, अभी मार्च का भी क्लियर करेगा, तो डेट दे कर रखा होगा मेरे हिसाब से। लेकिन वो नवंबर दिसंबर को पेंडिंग कर दिया डिस्प्यूट के कारण। तो उनका जो भी डिमांड है उसको हम फुलफिल कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या रिप्लाई देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। कल सब इसी घर में हैं? हाँ जी, कल इसी में आप इसी रूम में कल से हैं? हाँ, कल से अपना ऑफिस में। तो लोग खाना पीना की व्यवस्था किया होगा कल? हाँ, उसमें क्या दिक्कत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मान लिया मतलब कंपनी से आपका मतलब ये खत्म हो रहा है? नहीं, पार्टनरशिप खत्म हो रहा है? पता नहीं, पार्टनरशिप एक आदमी चलाएगा, जो चलाएगा प्रॉफिट लॉस उसके पास रहेगा। बाकी लोग को प्रॉफिट लॉस नहीं जाएगा, बाकी लीगल पेपर डॉक्यूमेंट्स में तो रहेंगे ही। जवाबदेही तो है ही नहीं ईसीएल में। अगर कल माडोस नहीं करेगा तो ईसीएल को पकड़ेगा ही तीनों कंपनी को। लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो 20 लाख टन का यहाँ टारगेट दिया गया था, लेकिन आप लोग 4.67 अप्रोच जो हम लोग कर पाए थे, क्यों? अक्टूबर तक तो कोरोना का लेकर बहुत डिस्टर्बेंस था, बहुत सारे पार्ट्स का इशू था। उसके बाद से फिर अपना डिस्प्यूट चल रहा है, क्लियर नहीं हो पाया। अब उम्मीद करते हैं कि ठीक से चलेगा पैसा। तो 19-20 का था, 20-21 में तो कुछ नहीं हुआ ना? इसलिए सभी जस्ट चालू हुआ। नहीं, 19-20 में तो आपका 15 लाख प्लस प्रोडक्शन हुआ था। 20-21 में नहीं हो पाया। आपका नाम क्या हुआ? राजकुमार सर। ये ठीक है, पार्टनर है। अंडा से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बुधवार शाम तृणमूल उम्मीदवार तापस बैनर्जी और एएएमसी पूर्व मेयर अमरनाथ चैटर्जी चेंबर ऑफ कॉमर्स के भवन पहुंचे, जहां सबसे पहले उन दोनों को सम्मानित किया गया और अंचल की विभिन्न समस्याओं पर भी चर्चाएं की गई। बुधवार शाम रानीगंज टीएमसी उम्मीदवार तापस बैनर्जी और एएएमसी पूर्व मेयर अमरनाथ चैटर्जी चेंबर ऑफ कॉमर्स के भवन पहुंचे, जहां सबसे पहले उन दोनों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही रानीगंज के कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। कुछ दिन पहले ही रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के नए कार्यकारिणी समिति के चुनाव हुए थे, जिसमें आरबीसी ने जीत हासिल की थी। इस दौरान चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रदीप बाजोड़िया ने कहा था कि रानीगंज की कई समस्याएं हैं जिसे दूर करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा था जिस विश्वास के साथ उन्हें चुना गया है वे उस पर खरे उतरेंगे। बुधवार शाम वह इसी मुद्दे को लेकर टीएमसी उम्मीदवार और पूर्व मेयर के साथ बैठक किए। बैठक में ट्रैफिक जाम को लेकर समस्या उठाई गई। इसमें कहा गया कि NH60 से NSB रोड जाने वाली सड़क की चौड़ाई काफ़ी कम है और यहां से भारी वाहन गुजरते हैं, खासकर रात के समय। दिन के समय ट्रैफिक की काफ़ी समस्या हो जाती है, जिस पर जल्द ही अमल करने की ज़रूरत है। इसके अलावा चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से SBSTC बस को लेकर कहा गया कि आसनसोल और दुर्गापुर में SBSTC बस के लिए स्टैंड बनाए गए हैं, पर रानीगंज यह सुविधा से वंचित है। रानीगंज में अभी SBSTC बस के लिए स्टैंड बनाने पर विचार किया जाना चाहिए। इसके साथ ही टैक्स को लेकर भी कई समस्याएं रखी गई। कार्यक्रम के दौरान चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रदीप बाजोड़िया, सचिव अरुण भारतीय, रोहित खैतान, रूबी गढ़वाला, RP खैतान, विजय खैतान, कन्हैया सिंह उपस्थित रहे। अब मैं हमारे एडवाइजर से रिक्वेस्ट करता हूँ श्रद्धांजलि देते हुए हम लोग मीटिंग की कार्रवाई आगे करेंगे। सभी एक एक करके आपसे मैं से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हम लोगों को
শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে আপনারা অনেকে আমাদের পথ দেখিয়েছেন। আমাদের যদি কোনো জায়গায় ভুল হয়ে থাকে বা ভুল হচ্ছে যদি জানেন, দয়া করে আমাদের হাতটা ধরে যেন অতিরিক্ত ভুল করতে না হয়। যে একটা গোয়ালার একটা গরু ছিল, সেই গরুটা হারিয়ে গেছে, গোয়ালা খুঁজতে বেরিয়েছে, আর তার ছেলে জিজ্ঞেস করছে বাবা কোথায় যাচ্ছে, বলছে আমার গরুটা হারিয়ে গেছে, আমি খুঁজতে বেরিয়েছি। তো বলছে চলুন। আপনি যত চিঠি আমার চেম্বার থেকে দিয়েছেন সমস্ত চিঠি জমা আর কপি জায়গা দেওয়ার দিয়েছি, আপনার কাছে মুখ্যমন্ত্রী হোক মানে ট্রাম্প হোক, আমি উদাহরণস্বরূপ বলছি আর কি, সেই চিঠি আমি দিয়েছি, সেই কপি আমি দিয়েছি, সেইটা অমরবাবু জানেন। দেখা তো আপনার একটা চিঠি দিয়ে দিন, কারো এরকম আমি এই জন্য বলতাম খুব রেকর্ড মেনটেন করে রাখি, এই চিঠি বড় এইটা চিঠি আমি জবাব দেন নাই, আমরা আপনি বাঁচানো আমাকে চিঠি পাঠান আর কপি দিন, কাজ হবে ভগবান জানে, আমি যাই না কি হবে না হবে। মানে এইটা এটা কি ভালো গুণ আছে। এটা এই চিঠির জবাব দিলে মানুষ ভাবে যে আমার চিঠি তো মান্যতা দিল, সেই চিঠি তাকে অ্যাড্রেস করেছে, তার যে জায়গায় কাজটা সেখানে তো পাঠালো। সবাই তো সীমিত ক্ষমতা নিয়ে থাকি, তো সেই সীমিত ক্ষমতার মধ্যে চিঠিটা দিয়েছি আমি। এইটা আমি সবসময় সেই সম্মানটা আপনারা রাখার আমি চেষ্টা করেছি। আর আমি মনে করি রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সের সঙ্গে আমার আজকের দিনে যোগাযোগ নয়, আমার আপনাদের প্রতি দাবি আছে, আমার আপনাদের প্রতি অধিকার আছে, যেটার কারণে আজকের দিনে কারণ 96 সালে আমি এমএলএ ছিলাম, আমার শ্বশুরমশাই হেমেন্দ্রনাথ রায়ের বাড়িতে প্রায় মিটিং হতো। আমাদের রানীগঞ্জ শহরে ব্লাড আমরা উইদিন হাফ অ্যান আওয়ারে প্রোভাইড করে দিই, কিন্তু সমস্যাটা কোথায় হচ্ছে, ব্লাড দেওয়ার জন্য 1000 টাকা আমাদের পেমেন্ট করতে হচ্ছে। মানে যে কোনো লোক যদি কাউকে ব্লাড চায় তো ব্লাড দেওয়ার জন্য ব্লাড ব্যাংকে যে 1000 টাকা পে করে তারপরে ব্লাডটা দিতে হচ্ছে। এই সমস্যাটা আমরা চিঠি করেছি আপনাদের কর্পোরেশনে, নীতিন বাবুকে দিয়েছি কি আমাদের এরকম একটা ব্যবস্থা করা হোক, যে যেহেতু এখানে একটা ব্লাড ব্যাংক, ফ্রি ব্লাড ব্যাংক দেওয়া হয়, যে গরিব মানুষ যায় আমরা ব্লাড প্রোভাইড করি, কিন্তু ওর কাছে মিনিমাম যা চার্জ আছে ও নেয়। 1000 টাকা লিয়া খুবই ঠিক নাই, কেন কি স্যার প্রত্যেকটা মানুষ 1000 টাকা দিতে পারবে না। আর আসানসোলে শুধু আপনাদের ফ্রি আছে, জামুড়িয়া, রানীগঞ্জ আর উপড়া এই এলাকাতে কোনো জায়গায় এরকম নাই ব্লাড ডোনেশন, মানে কোনো এরকম জায়গায় সেটা নাই যে ফ্রি দিয়ে দেওয়া হবে। তো এই একটা আমরা ডিমান্ড আছে স্যার, কি আমাদের খুব অসুবিধা হচ্ছে, মানে আমাদের লোক যাচ্ছে ব্লাড দিতে, পয়সাও আমাদের দিতে হচ্ছে, কেন কি গরিব মানুষ পয়সা দিতে পারবে না, যেরকম আপনার ব্লাডের দরকার। আপনি বললেন এই লোক आया हुआ है, आगामी इलेक्शंस सिर पे हैं, 26 तारीख को इलेक्शंस है, तापस बाबू रानीगंज से कैंडिडेट हैं। ऐसे में जैसा कि अभी श्री अमरदा ने एक बोल को सुनाया कि वो एक लीटर दूध सब जगह वो एक दिन का दूध बोलते जा रहे थे, तो हम लोग भी अपना एक समस्या तो रानीगंज में जाम की समस्या है सर। NH2 जो कि नेताजी सुभाष बोस रोड पहले कहा जाता था और अब NH60 में कन्वर्ट हो गया है, ये रानीगंज के व्यवसाय के लिए, रानीगंज के निवासियों के लिए एक परेशानी का सबब बन गया है। ये समस्या जाम रोज लगी रहती है, दुर्घटनाएं आए दिन होती रहती है, और सबसे ज़्यादा जो सफ़र करता है वो व्यापारी वर्ग है। जाम का कारण कोई भी हो, उसकी मार व्यापारी वर्ग को ही सहनी पड़ती है। तो सर ये निवेदन है कि ये NH60 सॉरी, जितनी जल्दी से जल्दी इसको यहाँ से इसका शिफ्ट करके बाईपास शिफ्ट किया जा सके, तभी रानीगंज शहर को बचाया जा पाएगा। अन्यथा धीरे धीरे व्यवसाय और वाणिज्य यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, मजबूरी में प्रशासन की कड़ाइयों से, और प्लस व्यवसायिक भाई जो बाहर से आते हैं वो धीरे धीरे दूसरी मंडियों को चुन लेंगे, रानीगंज समाप्त हो जाएगा। तो सर इस समस्या को काफ़ी गंभीरता से लेते हुए NH60 को जितनी जल्दी यहाँ से शिफ्ट শিল্পাঞ্চলটা কিভাবে আরো উন্নয়ন করা যাবে, কে পারবে এই শিল্পাঞ্চলটার কথা পশ্চিমবঙ্গের আমাদের রাজধানী কলকাতায় গিয়ে বলতে, বা সেখান থেকে টাকা এনে, বা এখানকার মানুষের সমস্যা যে প্রোটেক্ট করতে পারবে। তো আপনারা দীর্ঘদিন ধরে কিন্তু তাপস ব্যানার্জিকে, যে তাপস ব্যানার্জি একজন ট্রাস্টেড লোক এবং টেস্টেড লোক, যে 96-এ প্রথম বিধায়ক হয়, 1982 সালে যিনি প্রথম কাউন্সিলর হয় নির্দল হিসাবে, ছাত্র রাজনীতিতে যিনি
তার ছাত্র জীবন শুরু করেছিলেন ছাত্র আন্দোলনের মধ্যেখান দিয়ে কলেজে জেনারেল সেক্রেটারি নির্বাচনে। সকলকে অনুরোধ করার আহ্বান জানাবো যে তাপস ব্যানার্জি যদি যেতে আমাদের রানীগঞ্জ শহরে যে সমস্ত সমস্যাগুলো আছে, হয়তো সব সমস্যার সমাধান হয় না, কারণ রামায়ণ তৈরি হয়নি সেই সমস্যার সমাধান করতে পারেনি শ্রীরামচন্দ্র, আর মহাভারতও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। সমস্যা কিন্তু রেখে দিয়েই মহাভারত শেষ হয়েছে, কিন্তু থেকে দিয়ে গিয়ে কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আগে বিগত দিনে অনেক সমস্যা ছিল রানীগঞ্জে, আমরা চেষ্টা করেছিলাম সেই সমস্যার সমাধানগুলো আসতে। আমাদেরও রানীগঞ্জ শিল্পাঞ্চলের মানুষের সঙ্গে অনেক বন্ধু বান্ধব আছে, অনেক অভিভাবক ছিলেন আমাদের। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पश्चिम बर्धमान चुनाव को अब 1 महीना भी नहीं बचा है। नॉमिनेशन फाइलिंग हो चुकी है और सभी उम्मीदवार जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। आसनसोल दक्षिण विधानसभा के तृणमूल उम्मीदवार साइनी घोष गुरुवार जेके नगर लाइन पर इलाके में शंकर शंभू मैरिज हॉल में सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिला सदस्यों एवं बूथ कर्मियों के साथ एक सभा की। पश्चिम बर्धमान चुनाव को अब 1 महीना भी नहीं बचा है। नॉमिनेशन फाइलिंग हो चुकी है और उम्मीदवार जोरों शोरों से प्रचार कर रहे हैं। आसनसोल दक्षिण विधानसभा के तृणमूल उम्मीदवार साइनी घोष गुरुवार जेके नगर पहुंची। यहां साइनी घोष लाइन पर इलाके के शंकर शंभू मैरिज हॉल में सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिला सदस्यों एवं बूथ कर्मियों के साथ सभा की। सभा के दौरान तृणमूल कांग्रेस को भारी बहुमत के साथ जीत दिलाने पर जोर दिया गया, साथ ही जनता से संपर्क कर उनकी समस्या को सुलझाने की भी बात कही गई। यहाँ आपको बता दें कि आसनसोल दक्षिण से भाजपा की तरफ से अग्निमित्रा पाल चुनावी मैदान में है और साइनी घोष से उनकी सीधी टक्कर है। अब ऐसे मौके में कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है जिससे बीजेपी जीत हासिल कर सके। इस मौके पर पंचायत की प्रधान शिल्पी माझी, ब्लॉक अध्यक्ष देवनारायण दास, संजीत मुखर्जी, तपन मुखर्जी, सुधीर सिंह सहित बड़ी संख्या में तृणमूल कर्मी एवं समर्थक मौजूद थे। आज बोलिए कि आपने 7 साल से केंद्र सरकार को राज कर रहे हैं, तो आप हमें साफ फैक्ट्री करना बता दीजिए जिसमें हमारे युवक बनने के लिए समय था। उस टाइम हमारे बीजेपी के मेंबर, बीजेपी का हमारे साहब साहब, मैं अपना बड़प्पन नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन जेके नगर बाजार हमारे नवनीत कदम और नहीं तो जिस तरह से आ रहा है उसी तरह से आपकी विदाई भी निश्चित है। आने का जो है यहाँ हमारी मिट्टी का पैदाइश है, हमारे यहाँ का जो है दुर्गा का अवतार है और दुर्गा आप लोग के हाथ में है। एक राजा का भी वोट का वही कीमत है, एक भिखारी का भी वोट का कीमत वही है, इसलिए हम लोग सब एक समान है। इसलिए जितने भी थे हमारे विधायक के सहयोग से हम लोगों ने 56 दिन 600 आदमी का भोजन पहुँचाया। उसके पीछे भी आप बीजेपी के नेता का लाभ চোখে ভালো চোখে দেখছি। নেক্সট অনেকদিন মানে আমি প্রায় 1 মাসের ওপর প্রচার করছি আর এখন আমাদের মিটিং চলছে নানান স্তরে। আজকে সেলফ হেল্প গ্রুপের সাথে মিটিং ছিল, তারপরে বুথ ওয়ার্কারদের সাথে মিটিং ছিল, এখন পরপর মিটিং চলবে আর মাঝে মাঝে যখন আমি সময় পাবো রোড শো চলবে। কি বলছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সবাই ছিলেন, আছেন, থাকবেন। নেক্সট এবং আমি একটু ইয়াং জেনারেশনের মেয়ে, আমি মানে যারা পলিটিশিয়ান, যারা 70 বছর ধরে পলিটিক্স করছে তাদের মতো করে যে আমাকে প্রচার করতে হবে এটা তো কোনো ম্যানিফেস্টোতে লেখা নেই। আমি আমার স্টাইলে প্রচার করব। মানুষের সবসময় আমার একটা অভিনবত্ব তারা দেখতে পেয়েছেন আমার কাজের মধ্যে, এখন তারা রাজনীতিতে দেখতে পাচ্ছেন, মানুষের ভালো লাগছে তাই তারা অ্যাকসেপ্ট করছে না। আই এম গ্রেটফুল ফর দ্যাট। আপনার যে আমাদের সব বাংলার লোক এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাই 100, আমাদের বাইরে থেকে লোক ভাড়া করে বা ধার করে আনতে হয় না। थैंक यू। और काम बहुत कम है तो उनको लेके मैं बात नहीं करना चाहती हूँ। हमारे पास मुद्दा ज़्यादा है, उनके पास सिर्फ बातें हैं, बोलियाँ है और उनको पता है जो डर जाते हैं वो ऐसी बातें करते हैं। हम डरते नहीं, हम काम करते हैं। सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आगे की बुलेटिन की ओर जाते हैं मगर उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज
जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, Inspiring Better Health, 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি-শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के समर्थन में हरिपुर कोलियरी मैदान से जनसभा का आयोजन किया गया। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के समर्थन में हरिपुर कोलियरी मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में मुख्य वक्ता के रूप में बीरभूम जिला के तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष अनुब्रतो मंडल उर्फ किष्टोदा, जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार हरेराम सिंह, पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, कार्यक्रम के सभापति मदन बावरे, जिला परिषद सदस्य विष्णुदेव नौनिया, छौड़ा अंचल तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष रामचरित्र पासवान, गोपीनाथ नाग, बीर बहादुर सिंह, निताई मंडल तथा अन्य सदस्यगण मौजूद रहे। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अनुब्रतो मंडल ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो राज्य के 9,70,00,000 लोग हैं, सभी के लिए स्वास्थ्य साथी कार्ड दी हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने कहा राज्य के 1 करोड़ को आयुष्मान कार्ड देंगे, लेकिन दीदी ने सभी के लिए सोचा और स्वास्थ्य साथी कार्ड सबूत साथी कन्याश्री दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो भी वादे केवल उन सभी वादों को पूरा किया एवं मुख्यमंत्री की अगुवाई में ही पश्चिम बंगाल की उन्नति हो सकती है। इसलिए आप लोग एक बार जोरदार ताली दीजिएगा। मंच पर उपस्थित किष्टोदा, बहुत दिनों से आप लोगों का इंतजार था कि पंडेसर में किष्टोदा का मीटिंग होना चाहिए। हमारे
विधायक के कैंडिडेट नरेंद्र चक्रवर्ती से पहले से भी रिश्ता है, उनको आमंत्रण के ऊपर आज कृष्णोदा हम लोगों के बीच खड़े हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं 2016 में, थोड़ा शांत बना के रखिए, हम और नरेंद्र दोनों गंगा से मछली ले आकर के तालाब में छोड़े थे। पंडेसर के तालाब में इसलिए हम लोग छोड़े थे, ये मछली बड़ी होकर के काम बेटा बेटी তাই কারো ভয়ে নয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে ঝান্ডাটা হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন, সেই ঝান্ডাটা মৃত্যু বুকে ধরে রাখবো প্রতিজ্ঞা করছি। আর পাণ্ডবেশ্বরের মানুষ যারা পয়সা দিয়ে 2000 টাকা করে রেট সঙ্গে ঘুরলে, মিটিং এলে 500 টাকা, মিছিলে গেলে 1000 টাকা থলি নিয়ে ঘুরছে। এই বাংলা রবীন্দ্র নজরুলের বাংলা, এই বাংলা মাতঙ্গিনী হাজরার বাংলা, এই বাংলাকে টাকা দিয়ে কেনা যায় না বন্ধু। তাই বলি, হররাম সিং জি বলছিলেন যে রেজাল্ট নাকি হয়ে গেল, আরে এরকম রেজাল্ট হবে সারা পাণ্ডবেশ্বর জুড়ে, পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা জুড়ে। এখানে যদি 25,000 লোক এসছে, লাগো তো 25,000 লোক দাঁড়িয়ে আছে অধীর আগ্রহে কেষ্টদার কথা শোনার জন্য। তাই বন্ধু, আমি শুধু বলি, আমি আপনাদের বাড়ির ছেলে, আপনাদের ঘরের ছেলে। আমি জানি যে কয়লা মাফিয়াদের কালো টাকা আমার কাছে নেই, বালি লোহার টাকা আমার কাছে নেই, কিন্তু যেটা আছে এই মানুষগুলো। তাই তো যখন আরতিতে যাই, দরজায় দরজায় ঘুরতে 5,000 লোক রাস্তায় নেমে শুধু ডোর টু ডোরে আমার সঙ্গে দিয়েছিলেন। তাই দেখে ঘাবড়ে নমস্কার। পাণ্ডবেশ্বরের এই মাঠকে আমার প্রণাম এবং সালাম। যারা বড়রা আছেন আমার চেয়ে, আমার প্রণাম নেবেন। যারা ছোটরা আছেন, আমার অন্তরের ভালোবাসা নেবেন। বন্ধু, কয়েকটা কথা বলবো। হ্যাঁ, নরেন আমার খুব কাছের লোক। নরেন পাণ্ডবেশ্বর বাড়ি, আপনাদের বাড়ির ছেলে, আপনাদের ঘরের ছেলে। মামাটি মানুষের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি নরেনকে ক্যান্ডিডেট করেছে। ক্যান্ডিডেট করেছে একটাই কারণ, পাণ্ডবেশ্বরের মানুষ ভালো থাকবে, পাণ্ডবেশ্বরের মানুষের খোঁজ নেবে, পাণ্ডবেশ্বরের মানুষের পাশে থাকবে। খেটে খাওয়া মানুষ, দিন মজুর, সব শ্রেণীর পাশে থাকবে। তার জন্যই নরেনকে ক্যান্ডিডেট করেছে। নরেন কি আপনাদের বাড়ির ছেলে নয়, নরেন কি আপনাদের ঘরের ছেলে নয়। যে বিজেপিতে পালিয়ে যায় সে কাফের, সে বেঈমান, সে মানুষ নয়। যে মমতা ব্যানার্জিকে ঠকায়, তার মতন বেঈমান আর কাফের যেন কোনোদিন না জন্মায়। যারা বাংলাকে ঠকায়, যারা পাণ্ডবেশ্বরকে ঠকায়, পাণ্ডবেশ্বরের মানুষকে ঠকায়, পাণ্ডবেশ্বরকে যারা বেঈমানি করে, তাদের মানুষ বলে গণ্য করবেন না। তাহলে পাণ্ডবেশ্বরের মানুষ গুজরিয়ে উঠবেন না, নিন্দা করবেন না, বলবেন না এরা বেঈমান। তাই মামাটি মানুষের মুখ্যমন্ত্রীর মমতা ব্যানার্জি সম্বন্ধে তারা অনেক কুটো কথা বলছে,
অনেক খারাপ কথা বলছে, তাদের জিভে আটকায় না। কেউ বলছে বেগম, তোমার লজ্জা লাগে না? তোমাদের লজ্জা নয়? ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়ে, বাড়ি তার বীরভূম, মামার বাড়িও বীরভূম, বাপের বাড়িও বীরভূম। সে বাংলাকে ভালোবাসে। সে বাংলায় 34 বছরে যে শাসনটা চলছিল, একটা মিলিটারি শাসন হচ্ছেও একটা অন্য ধরনের শাসন চলছিল। মমতা ব্যানার্জি বলল, এই শাসন আমি মানব না, আমাকে বাংলাকে সুন্দর বাংলা করতে হবে, আমার এই বাংলাকে ছেলে মেয়েদের মুখে হাসি ফোটাতে হবে, আমাকে খেত মজুরের হাসি ফোটাতে হবে, আমাকে দিন মজুরের হাসি ফোটাতে হবে, আমার শ্রমিকের মুখে হাসি ফোটাতে হবে। বাংলায় লড়াইয়ে নামলো, একের পর এক লড়াই, লড়াইয়ের আপনারা সবাই সাক্ষী। মনে আছে মমতা ব্যানার্জিকে যেদিন রাইটার্স বিল্ডিং ধরে চুলের মুঠি ধরে রাত্রি 1টার সময় পুলিশ বার করেছিল, আন্দোলন থেকে সরে যায় নাই। হাজিরার মোড়ে কোমরে লাঠি মেরে মাথা ভেঙে দিল। কত যে पांडवेश्वर से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट पीवी न्यूज। बुधवार भाजपा प्रत्याशी के लिए प्रचार कर वापस लौट रहे दिलीप घोष की गाड़ी पर हमला किया गया। कुछ बिहार के शीतलकुटी इलाके में दिलीप घोष के कन्वे पर अपराधियों ने बम से हमला किया, जिससे आक्रोशित होकर भाजपा कर्मियों ने विपक्षी दल पर आरोप लगाते हुए रानीगंज थाना का घेराव किया, जिसमें भारी संख्या में भाजपा समर्थक और उम्मीदवार उपस्थित रहे। बुधवार भाजपा प्रत्याशी के लिए प्रचार कर वापस लौटने के क्रम में दिलीप घोष की गाड़ी पर हमला किया गया। कुछ बिहार के शीतलकुटी इलाके में दिलीप घोष के कन्वे पर अपराधियों ने बम से हमला किया, जिसमें कई भाजपा समर्थकों को घायल होने की दावा की जा रही है। इसी हमले के विरोध में आक्रोशित होकर भाजपा समर्थकों ने रानीगंज थाना का घेराव जमकर किया एवं विपक्षी दल पर आरोप लगाते हुए उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की और कहा कि विपक्षी दल गंदी राजनीति खेल रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बार बंगाल में भाजपा की ही जीत निश्चित होगी, इसीलिए वह ऐसे षड्यंत्र रचकर भाजपा से टक्कर ले रही है। थाना घेराव में मुख्य रूप से भाजपा प्रत्याशी बिजोन मुखर्जी, भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष राजेश मंडल, सभापति सिंह, महिला नेत्री नमिता साउ, शताब्दी चैटर्जी, गोपाल पारिक समेत सैकड़ों की संख्या में भाजपा समर्थक उपस्थित रहे। লোকতন্ত্রের উপরে হামলা মানছি না, মানবো না। আমার নেতা দিলীপ ঘোষের উপরে হামলা হলো কেন? পিসির পুলিশ জবাব দাও। লোকতন্ত্রের হত্যাকারী পিসি পুলিশ জবাব দাও। ফিরহাদের পুলিশ তোমাকে অবিলম্বে গদি ছাড়তে হবে। পিসির পুলিশ যদি রক্ষা করতে না পারো, অবিলম্বে বাংলা ছাড়ো। অবিলম্বে ওই হত্যাকারীদেরকে গ্রেফতার করতে হবে। দিলীপ ঘোষের वो पुलिस का डर दिखलाएंगे, गुंडों का खौफ दिखाएंगे, वो पुलिस का खौफ दिखाएंगे, वो जेल का खौफ दिखाएंगे, वो पुलिस का डर दिखलाएंगे, गुंडों का डर वो दिखाएंगे, वो बंगोली बरसाएंगे, वो पुलिस का खौफ दिखाएंगे, उसे पुलिस के बोले दाओ, आजची আমরা একুশে মমতাকে বলে দাও, আজची আমরা একুশে পুলিশকে বলে দাও, আজची আমরা একুশে মমতাকে বলে দাও, আজची আমরা একুশে পুলিশকে বলে দাও, জিতছি আমরা বাংলা পুলিশকে বলে দাও, দিলীপ ঘোষের উপরে হামলা হলো কেন? পুলিশ প্রশাসন জবাব দাও। দিলীপ ঘোষের উপরে হামলা হলো কেন? মমতা দিদি জবাব দাও। দিলীপ ঘোষের উপরে হামলা মানছি না, মানবো না। রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের উপরে হামলা মানছি না, মানবো না। বোমা দিয়ে গুলি দিয়ে দিলীপ ঘোষকে रोका जाएगी, जाने ना। पश्चिम बंगाल में कल दिलीप घोष जी के ऊपर कायरता पूर्वक पुलिस की मदद से तृणमूल के गुंडों ने तृणमूल
तृणमूल के मस्तानों ने, इस टोपीधारी पुलिस के लोगों ने दिलीप घोष के ऊपर हमला किया है। हमारे लिए अभी ये आखिरी समय चल रहा है और आखिरी समय में जिस तरह से तृणमूल के नेता बदल रहे हैं, 2 मई को सरकार बदलने वाली है और वर्दी वाले बाबू आप भी बदल जाइए, अन्यथा हम बदला भी लेंगे और बदलाव भी करेंगे। ये आपको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र की रक्षा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज हमारे उम्मीदवार डॉक्टर बिजन मुखर्जी के नेतृत्व में यहाँ सड़कों पर बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे दिलीप घोष जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर हमला किया गया है। पर हम आने वाले दिनों में शांतिपूर्ण तरीके से बैठने वाले नहीं हैं। हम लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष करेंगे। मेरा निवेदन है कि अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम इस थाने के प्रभारी को डेपुटेशन देने जाएंगे। डेपुटेशन देने कब जाएंगे? रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल उत्तर के भाजपा प्रत्याशी कृष्णेंदु मुखर्जी के नामांकन रद्द होने की फर्जी वायरल खबर को लेकर उन्होंने कोर्ट मोड़ स्थित भाजपा कार्यालय में पत्रकारों के साथ एक बैठक कर सभी फर्जी खबरों को सिरे से खारिज किया। आसनसोल उत्तर के भाजपा प्रत्याशी कृष्णेंदु मुखर्जी के नामांकन रद्द होने की फर्जी वायरल खबर को लेकर कृष्णेंदु ने कोर्ट मोड़ स्थित भाजपा कार्यालय में पत्रकारों के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने बताया कि जब से मैं भाजपा प्रार्थी के रूप में आसनसोल उत्तर से मलय घटक के खिलाफ खड़ा हुआ हूं, तब से मुझे तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। प्रचार कार्य में बाधाएं दी जा रही है। मेरे साथ प्रचार कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को धमकियां दी जा रही है। कल से मेरे खिलाफ खबर वायरल की जा रही है कि मेरा नामांकन रद्द हो गया है और मेरी जगह पर मेरी पत्नी नामांकन करेगी। मैं इस खबर को सिरे से खारिज करता हूं। इस तरह की फर्जी खबर वायरल करके मुझे परेशान किया जा रहा है। भाजपा की जीत को देखते हुए तृणमूल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है, इसीलिए वह तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। मेरे साथ राजनीतिक लड़ाई न लड़कर मुझ पर व्यक्तिगत हमले किए जा रहे हैं। मेरे व्यक्तिगत वीडियो तृणमूल द्वारा वायरल किए जा रहे हैं। मैंने अपने बारे में सारी जानकारी चुनाव आयोग को दी है। आपको बता दें कि कथित एक तृणमूल कार्यकर्ता ने कृष्णेंदु के खिलाफ एक खबर वायरल की है कि उन्होंने चुनाव आयोग को नामांकन ने अपना सही ब्यौरा नहीं दिया है, जिसकी वजह से उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि कृष्णेंदु मुखर्जी का नामांकन रद्द किया जाए। इस वायरल खबर को लेकर कृष्णेंदु ने संवाददाता सम्मेलन बुलाकर स्पष्टीकरण दिया है। চেষ্টা করছি আমাদের কর্মীদের বোঝাবার যে কোনো রকম লড়াইয়ের জায়গায় যেন না যায়, তারপরেও কিন্তু এই জিনিস কন্টিনিউ চলছে। আমরা এই ব্যাপারে ইলেকশন কমিশনকে আমরা জানিয়েছি, আমরা কনভেনার এই ব্যাপারে কথাবার্তা বলেছি। আজকে ফার্দার আবার আমরা এটা করব এবং বিভিন্নভাবে ব্যক্তিগত আক্রমণের জায়গায় যাচ্ছে। এখন কালকে গোটা দিন ধরে একটা চর্চা আমি শুনছিলাম যে নাকি হঠাৎ করে তৃণমূলের এখান থেকে একটা গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, আমার নাকি নমিনেশন ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে এবং তারপর আমার নাকি ফ্যামিলির আরও কোনো মেম্বার নাকি নমিনেশন করবে, এইরকম বিভিন্ন গুজব ছড়ানো হচ্ছে। আমি আপনাদের মাধ্যমে জানাতে চাই এই গুজবে কান দেবেন না। বিভিন্নভাবে ডিফেম করার চেষ্টা হচ্ছে। অভিজিৎ ঘটক মন্ত্রীর ভাই কিছুদিন আগে রেলপাড়ে এক ভিডিও ক্লিপ দেখিয়ে দেখাচ্ছে, সেখানে নাকি আমার নামে কিছু আসানসোল দুর্গাপুর কমিশনারেটে কিছু নাকি অভিযোগ রয়েছে, কিছু একটা ক্লিপ দেখাচ্ছিল, একটা ফেক ক্লিপ। সেই ক্লিপটার কোনো যথার্থতা নেই এবং আপনারা নিজেরাও আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের সাইটে গিয়ে সেইটা আপনারা দেখতে পাবেন। ওরা একদম ব্যক্তিগত আক্রমণে নামছে, নিজেরা বুঝতে পারছে নিজেদের পায়ের তলায় জমি সরে গেছে এবং এটা রাজনৈতিক লড়াই থেকে ব্যক্তিগত লড়াইয়ের জায়গায় নিয়ে চলে যাচ্ছে। এখনো পর্যন্ত আমি ব্যক্তিগতভাবে কোনো জায়গায় কাউকে আক্রমণ করিনি। আমি নিজে যথেষ্ট সংযতভাবে এবং আমার কর্মীদেরকে, আমার দলের নেতাদেরকে, নেতৃত্বকে আমি জানিয়েছি যে যথেষ্ট সংযতভাবে নির্বাচনটা আমরা করব এবং এই কিন্তু যে জায়গায় দিন দিন যে জায়গাটায় চলে যাচ্ছে, এরা যেভাবে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ নামিয়ে আনছে, আমরা যতদিন চুপ করে বসে থাকবো বুঝতে পারছি না। এরপর হতে পারে আমরাও কিছু ব্যক্তিগত জায়গায়, আমার কাছেও এমন কিছু তথ্য, এমন কিছু ব্যাপার, এমন কিছু ক্লিপ, অডিও আমাদের কাছেও আছে, সেগুলো আমরা প্রকাশ করব। এরপর যদি এরপরও এই জিনিস চলতে থাকে, এরপর যে জিনিসটা থাকবে সেটা কিন্তু আমাদের জন্য একটু ভারী করবে। এটাই
পর্যায়ে এইটুকুই বক্তব্য ছিল। আমি আশা করব তৃণমূল কংগ্রেসের সমস্ত ওয়ার্কারদের মেসেজ দেওয়ার চেষ্টা করছি আপনাদের মাধ্যমে যে রাজনীতিতে এই নির্বাচন থাকবে, রাজনীতিতে যে কোনো দল সরকারে আসবে, সরকারে যাবে, কিন্তু রাজনৈতিকভাবে সমস্ত লড়াইটা লড়ুন। রাজনীতির বাইরে যে জায়গায় যাচ্ছেন সেই জায়গাটা থেকে নিজেদেরকে সংযত করুন, কারণ আগামী দিন 2 তারিখের পর তো সরকারটা থাকবে না। সেই সময় এমন অবস্থা যেন না যায় যে পরবর্তীকালে আমাদের সঙ্গে কথাবার্তাও বন্ধ হয়ে যাবে। তো একটা সংযত রেখে নিজেকে প্রত্যেকটা তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, তৃণমূল কংগ্রেসের সমস্ত ওয়ার্কারদের উদ্দেশ্যে বলছি যে রাজনীতিটা রাজনীতির মতন করুন, এরকম সংঘাত থেকে আসবেন না, আমাদেরকে বাধ্য করবেন না। এমন কিছু আমরাও কিন্তু এরপর দেওয়ালে পিঠ থেকে গেলে আমরাও কিন্তু পাল্টা আমরা কিছু। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल दक्षिण विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पाल के चुनाव प्रचार के लिए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा रानीगंज पहुंचे। रानीगंज के बख्तानगर इलाके में घूम कर नरोत्तम मिश्रा ने अग्निमित्रा पाल के लिए वोट मांगे। रानीगंज के बख्तानगर इलाके में आसनसोल दक्षिण विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पाल के चुनाव प्रचार के लिए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंचे एवं उन्होंने घूम कर अग्निमित्रा पाल के लिए वोट मांगे और चुनाव प्रचार किया। चुनाव प्रचार के दौरान नरोत्तम मिश्रा लोगों से मिले और उनका अभिवादन भी स्वीकार किया। साथ ही आसनसोल दक्षिण 4 भाजपा निर्वाचनी कार्यालय बख्तानगर के समक्ष बनाए गए भाजपा पार्टी ऑफिस के पास स्थित स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर भाजपा का झंडा उत्तोलन कर भाजपा की जीत के नारे लगाए और नई पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। जिसके बाद नरोत्तम मिश्रा चुनाव प्रचार के लिए निकले और पूरे गांव में घूमकर चुनाव प्रचार किया एवं इस चुनावी रैली में मुख्य रूप से भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल, शमशेर सिंह, बादशाह चैटर्जी एवं समस्त भाजपा समर्थक उपस्थित रहे। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।